So hello guys, welcome back to my channel Eco Teacher. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is India Ideal Investment Destination says Modi in Singapore. Ideal का मतलब होता है आदर्श, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, ठीक है, और डेस्टिनेशन मतलब स्थल, ठीक है। तो भारत एक आदर्श निवेश स्थल है, मोदी ने ऐसा सिंगापुर में कहा, ठीक है। इसके बारे में न्यूज़ है, चलो इससे अच्छे से समझते हैं। गाइस इस वीडियो में आपको कई सारे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स भी सीखने को मिलेगा और आपकी जो जीके है वो भी इम्प्रूव होगी। तो चलो देखते हैं। तो हियर इज अ Prime Minister Narendra Modi on Wednesday arrived here for his 5th official visit to Singapore, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बुधवार को यहाँ पर पहुँचे, किस लिए? फॉर हिज 5th ऑफिशियल, अपने जो 5वें आधिकारिक यात्रा है कहाँ पे? इन सिंगापुर में। तो सिंगापुर में अपने 5वें आधिकारिक यात्रा के लिए वो यहाँ पे पहुँचे बुधवार को। एम्ड एट बूस्टिंग बिलेटरल फ्रेंडशिप, एम्ड मतलब उद्देश्य या गोल, ठीक है। उनका गोल क्या था? बूस्ट करना। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ाना, उनको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए। बिलेटरल फ्रेंडशिप, बिलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जिसमें 2 पक्ष शामिल हों, ठीक है। तो द्विपक्षीय मित्रता को बूस्ट करने के लिए डीपनिंग स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप, जो राजनीतिक साझेदारी है उसको डीप करने के लिए, गहरा करने के लिए। एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्टिंग यानी कि आकर्षित करना, आकर्षित करने के लिए इन निवेश को। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने सिंगापुर में 5वें ऑफिशियल विजिट में, ठीक है, वो बुधवार को वहाँ पे पहुँचे, जो उनका जो उद्देश्य था बूस्ट बिलेटरल फ्रेंडशिप को बूस्ट करना, डीपनिंग स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप और अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया कंट्री से, इस उद्देश्य के लिए वो वहाँ पर पहुँचे, ठीक है। During his visit at the invitation of his Singaporean counterpart Lawrence Wong, ठीक है। तो during मतलब उस समय दौरान, ठीक है, अपने विजिट करने के दौरान, at the invitation पर, ठीक है, जो सिंगापुर के काउंटरपार्ट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, या फिर a person or thing that has a similar position or function in different countries or organization। मीन्स जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया में, वैसे ही सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, ठीक है, इसलिए काउंटर पार्ट यूज़ किया गया, मतलब सिमिलर पोजीशन पर, ठीक है। तो जो लॉरेंस वोंग हैं इनके द्वारा इनविटेशन दिया गया है, तो इनके इनविटेशन पर जो उन्होंने विजिट किया है उस समय दौरान द प्राइम मिनिस्टर विल कंटैक्ट विद 3 जनरेशन्स ऑफ सिंगापुर लीडर्स, ठीक है। तो जो इस यात्रा के दौरान पीएम सिंगापुर के नेतृत्व की 3 पीढ़ियों से मुलाकात करेंगे, ऐसा ऑफिशियल्स ने इन न्यू दिल्ली में कहा, ठीक है। The Prime Minister was warmly hosted by his Singapore counterparts at the iconic Sri Temasek बंगलो फॉर डिनर। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं इनको वार्मली होस्टेड किया गया, मतलब इनका बहुत ही अच्छे से, बहुत ही काइंडली और बहुत ही खुले दिल से इनका स्वागत किया गया बाय हिज सिंगापुर, जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। एट कहाँ पर स्वागत किया गया? आइकॉनिक, आइकॉनिक का मतलब होता है फेमस, जो वहाँ का फेमस बंगलो है श्री टेमासेक बंगलो, वहाँ पे डिनर के लिए इनका बहुत ही वार्मली स्वागत किया गया। वेलकम पीएम @ नरेंद्र मोदी टू सिंगापुर, उनका स्वागत किया गया सिंगापुर में। डिलाइटेड टू हैव द चांस टू कैच अप ओवर अ मील एट द इस्ताना,
तो इस ताना में उनको डिनर के लिए इनवाइट किया गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। डिलाइटेड मतलब खुश होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करना। बिफोर द ऑफिशियल मीटिंग टुमारो, जो उनकी ऑफिशियल मीटिंग थी, आधिकारिक मीटिंग जो थी टुमारो को, उससे पहले उनको डिनर के लिए जो है इनवाइट किया गया। वोंग पोस्टेड ऑन एक्स अलॉन्ग विद हिज, ठीक है। तो वोंग फोटोग्राफ विद मोदी, तो वोंग ने मोदी के साथ अपनी जो फोटो है उसको पोस्ट किया। फोर्टिफाइंग इंडिया सिंगापुर बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। फोर्टिफाइंग का मतलब होता है मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, ठीक है। या फिर इसका एक फ्रेजल वर्ब है नेल डाउन, ठीक है। जब हमें किसी को मजबूती, जैसे कि कोई अगर फर्नीचर को मजबूती प्रदान करनी होती है तो हम उसमें क्या कहते हैं, कील ठोक देते हैं ना। तो नेल डाउन ऐसे याद रख लेना, नेल डाउन यानी कि स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना या फोर्टिफाई करना, ठीक है। तो इंडिया सिंगापुर बॉन्ड्स को मजबूत करने के लिए, ठीक है, PM Narendra Modi warmly hosted by PM Lawrence Wong St at the iconic Shri Temasek in सिंगापुर। तो जो नरेंद्र मोदी हैं उनका वार्मली स्वागत किया गया PM मोदी लॉरेंस वोंग द्वारा, कहाँ पे, एक फेमस जो बंगलो है श्री टेमासेक इन सिंगापुर में, ठीक है। एन इवनिंग चेरिशिंग द डीप एंड लॉन्ग स्टैंडिंग इंडिया सिंगापुर टाइज ऑफ वेट्स, ठीक है। इवनिंग मतलब शाम, ठीक है, और चेरिशिंग का मतलब होता है संजोना, ठीक है, उसको पालन पोषण करना या फिर उसको बचा के रखना, उसको संजोना, ठीक है। तो जो डीप गहरा और दीर्घकाल तक जो सिंगापुर और भारत के जो संबंध है, टाइज मतलब संबंध, ठीक है, रिलेशन, उसको संजो के रखने के लिए एक जो शाम है वो वेट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं के जो स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ठीक है। नेक्स्ट इज मोदी फ्लू टू सिंगापुर आफ्टर रैपिंग हिज विजिट टू ब्रूनई, ठीक है। तो मोदी जो हैं वो फ्लू हुए, रवाना हुए सिंगापुर को, आफ्टर किसके बाद, जब उन्होंने ब्रूनई में उनका विजिट जो है रैप अप हो गया, यानी कि फिनिश हो गया उनकी जो भी विजिट था ब्रूनई को, उसके बाद वो सिंगापुर के लिए रवाना हुए। द फर्स्ट बिलेटरल विजिट देयर बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये क्या था, फर्स्ट बिलेटरल विजिट था, एक द्विपक्षीय विजिट था देयर, वहाँ पे किसके द्वारा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। लैंडेड इन सिंगापुर, तो सिंगापुर में पहुंचने के बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू दी वेरियस मीटिंग्स एम्ड एट बूस्टिंग द इंडिया सिंगापुर फ्रेंडशिप। तो लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है उम्मीद करना या फिर प्रतीक्षा करना, ठीक है। तो वो लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं टू वेरियस मीटिंग, अलग अलग, जो वेरियस मतलब अन्य मीटिंग के उद्देश्य के लिए, उद्देश्य किस चीज़ का उद्देश्य है, बूस्ट करना, बढ़ाना, मजबूत करना, ठीक है, उत्तेजित करना, इंडिया सिंगापुर की फ्रेंडशिप को बूस्ट करने के उद्देश्य के लिए अन्य मीटिंग की उम्मीद कर रहे हैं। इंडियाज रिफॉर्म्स एंड द टैलेंट ऑफ अवर युवा शक्ति मेक्स अवर नेशन एन आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इंडिया का सुधार, भारत सुधार, और जो टैलेंट है, टैलेंट मीन्स जो प्रतिभा है, किसकी प्रतिभा, युवा शक्ति, हमारी जो युवा शक्ति है उसकी प्रतिभा, और भारत सुधार के कारण इसने भारत को, मेक्स किसके अकॉर्डिंग लगा है, ये वर्ब है, ठीक है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एस लगा है, तो ये किसके अकॉर्डिंग लगा है? इंडिया। इंडिया क्या है? सिंगुलर रहता है, सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर आती है, ठीक है, तो मेक्स लगा है। तो इसने भारत को बना दिया है एक आदर्श निवेश स्थल बना दिया है, ठीक है। वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू क्लोजर कल्चरल टाइज, और हम लुक फॉरवर्ड उम्मीद कर रहे हैं घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों की उम्मीद कर रहे हैं। मोदी पोस्टेड ऑन एक्स, मोदी ने पोस्ट की एक्स पर, सून आफ्टर हिज अराइवल हियर, यहाँ पर पहुँचने के बाद, ठीक है, सून जल्द ही। पीएम @ नरेंद्र मोदी लैंड्स इन दी लायन सिटी, जो पीएम है नरेंद्र मोदी वो यहाँ पर पहुँचे लायन सिटी। सिंगापुर को किस नाम से जाना जाता है? निक नेम है लायन सिटी, ठीक है, या फिर इसको और निक नेम है दी रेड डॉट, रेड डॉट, या फिर दी लिटिल रेड डॉट, ठीक है। सिंगापुर टुडेज, जो क्या है लायन सिटी है सिंगापुर टुडे आज, ठीक है। वार्मली रिसीव्ड बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और उनका बहुत ही वार्मली स्वागत किया गया मिनिस्टर किनके द्वारा? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लॉ के सानमुंगम ऑफ सिंगापुर, तो इनके द्वारा उनका स्वागत किया गया, ठीक है। एन एक्शन पैक्ड एजेंडा लाइज अहेड, एक्शन पैक्ड यानी कि जो कार्रवाई से भरा हुआ, ठीक है, भरपूर, ठीक है, जो कार्रवाई से भरपूर जो एजेंडा क्या होता है गाइज? मीटिंग में होने वाली गतिविधियों की सूची, ठीक है। एजेंडा जो सूची, जो लिस्ट है मीटिंग में डिस्कस करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो वो क्या है? आगे पढ़ा है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सैड इन अ पोस्ट ऑन एक्स, ठीक है, तो उन्होंने कहा मोदी हु लास्ट विजिटेड सिंगापुर, जो मोदी हैं जिन्होंने विजिट किया था, हु किसके अकॉर्डिंग? मोदी, ठीक है, तो जिन्होंने विजिट किया था सिंगापुर को पिछली बार, ठीक है, इन 2018 में पिछली बार उन्होंने सिंगापुर विजिट किया था, वॉज अकॉर्डेड अ वार्म वेलकम बाय द इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स, तो भारतीय समुदाय के मेंबर द्वारा उनका बहुत ही वार्मली वहाँ पे स्वागत किया गया। अकॉर्डेड मीन्स होता है सहमत, ठीक है। When he arrived at the होटल, जब वह होटल पे पहुँचे तब उनका स्वागत किया गया। ही इंटरेक्टेड विद द कम्युनिटी मेंबर्स, इंटरेक्टेड यानी कि बातचीत करना, तो उन्होंने जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ बातचीत की। एंड विटनेस्ड अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस, विटनेस मतलब देखा, ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस है वो देखा वहाँ पे। ही ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड एट ढोल, और उन्होंने अपना हाथ जो है ढोल पर आजमाया, ठीक है। थैंक यू सिंगापुर, शुक्रिया सिंगापुर, ठीक है। द वेलकम वॉज ट्रूली वाइब्रेंट, ठीक है, जो ये स्वागत था ये बहुत ही ज़्यादा जोश से भरा हुआ था। वाइब्रेंट यानी बहुत ज़्यादा उत्साह था इसमें, ठीक है। ही सैड इन अनदर पोस्ट, एक अनदर पोस्ट में उन्होंने कहा। नेक्स्ट इज मोदी विल होल्ड बिलेटरल टॉक्स विद वोंग ऑन थर्सडे, तो मोदी क्या है वो बिलेटरल द्विपक्षीय बातचीत करेंगे वोंग के साथ ऑन थर्सडे को। एंड विटनेस द एक्सचेंज ऑफ सेवरल मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है MOU, ठीक है, इसका मतलब होता है समझौता ज्ञापन। तो जो समझौता ज्ञापन है उसका आदान प्रदान किया जाएगा और उनके साथ बिलेटरल टॉक्स करेंगे थर्सडे को। The Prime Minister Narendra Modi will receive an official welcome at the Parliament House on Thursday, और थर्सडे को उनका ऑफिशियली वेलकम किया जाएगा पार्लियामेंट हाउस में। एंड कॉल ऑन प्रेसिडेंट थर्मन शानमुगरतन, ठीक है, शानमुगरतन, इनको क्या कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट, ठीक है, या फिर मेक यूज टू, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट थर्मन शानमुगरतन हैं
इनके साथ वो बातचीत करेंगे। दिस विजिट कम्स डेज आफ्टर वोंग टुक ओवर एंड मोदी बिगेन हिज थर्ड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो टुक ओवर का मतलब होता है पदभार संभालना, या फिर एक और मीनिंग होता है कब्जा कर लेना। ठीक है, तो जो टुक ओवर का मतलब पदभार संभालना या फिर कब्जा करना, तो यहाँ पे मीनिंग है पदभार संभालना। तो ये जो विजिट है यह यात्रा वोंग के पदभार संभालने तथा मोदी के पीएम के रूप में 3 कार्यकाल शुरू करने के कुछ दिनों के बाद हो रही है। आई टुक फॉरवर्ड टू माई डिसीजन टू डीपन आवर स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप विद सिंगापुर पार्टिकुलरली इन न्यू एंड एमर्जिंग। ठीक है, तो मैं सिंगापुर के साथ हमारी रणनीति साझेदारी को और गहरा करने के लिए अपनी चर्चाओं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, और ख़ास तौर पर नए और एमर्जिंग मतलब उभरते, जो उभर रहे हैं, अभी सामने आ रहे हैं, areas of advanced manufacturing, digitalization and sustainable development, मोदी said ahead of his departure from न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर जो नए और उभरते जो क्षेत्र हैं इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इनकी और मैं ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, इन पर चर्चा करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, लीडर्स विल रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया सिंगापुर स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप। ठीक है, रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना। ठीक है, तो जो लीडर्स हैं ये समीक्षा करेंगे प्रोग्रेस, जो भारत और सिंगापुर की जो रणनीति है, जो रणनीति साझेदारी है, इसके प्रोग्रेस की समीक्षा करेंगे। एंड एक्सचेंज रिव्यूज़ ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ठीक है, और आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का एक्सचेंज, आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, अ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटमेंट सैड अहेड ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम ब्रुनई एंड सिंगापुर। तो ब्रुनई और सिंगापुर से रवाना होने के पहले एक स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा। ठीक है, मोदी इज एक्कम्पनीड बाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मोदी एक्कम्पनीड बाय का मतलब होता है के साथ। ठीक है, तो उनके साथ जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजित डोवल, और जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। नेक्स्ट, ही वुड कॉल ऑन सीनियर मिनिस्टर ली सीन लूंग एंड एमिरेटस सीनियर मिनिस्टर गो चोंग टोंग। तो जो ये मिनिस्टर हैं इनके साथ ये कॉल ऑन करेंगे। ली विल होस्ट अ लंच फॉर मोदी, और जो ली हैं ये होस्ट करेंगे क्या, लंच होस्ट करेंगे मोदी के लिए। मोदी विल ऑल्सो मीट विद सिंगापुरियन बिजनेस लीडर, और जो बिजनेस लीडर हैं, जो व्यापारी हैं, उनके सिंगापुर के जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ मिलेंगे। एंड इंटरेक्ट विद दोज, और उनके साथ बातचीत करेंगे। इन दी कंट्रीज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, कहाँ पे, इन कंट्रीज़ के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में। ठीक है, तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो चलो अब हम थोड़े से वर्ड सीख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला वर्ड है रट। रट का मतलब होता है स्ट्रगल। ठीक है, या फिर संघर्ष हिंदी में। ठीक है, तो हम जब कोई चीज़ याद नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं, रटते हैं। ठीक है, तो वो रटना भी तो एक स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। ठीक है, तो रट स्ट्रगल या संघर्ष।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोल। एंथ्रोल का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना, मंत्रमुग्ध करना, ठीक है। तो एंथ्रोल मीन्स मंत्रमुग्ध करना। नेक्स्ट है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री। तो जब हम कहते हैं ना कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, गलत इंटेंशन नहीं था तुम्हें चोट पहुंचाने का, तो हमारे और जिसको हमने कोई जिसके साथ हमारी हुई है विवाद, उसके साथ हम विवाद करने लगते हैं, डिसएग्री होने लगते हैं कि नहीं तुमने जानबूझ के, तुम्हारा इंटेंशन था मुझे दुख पहुंचाने का, तभी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। तो कंटेंशन, इंटेंशन से याद रखना, कंटेंशन यानी कि गलत इंटेंशन नहीं था तो उस पर हमारा विवाद छिड़ जाना या डिसएग्री होना, ठीक है। कंटेंशन, विवाद या डिसएग्री। नेक्स्ट वर्ड है एस्टूट। एस्टूट का मतलब होता है इंटेलिजेंट या श्रीयूड, ठीक है। कल हमने एक वर्ड देखा था श्रीयूड, चालाक, ठीक है। लोमड़ी क्या थी वो? कैनी थी, चालाक थी, या फिर कैनी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एस्ट्यूट जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं, श्रीयूड हैं, कैनी हैं। एस्ट्यूट, इंटेलिजेंट, श्रीयूड, कैनी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।